तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस 12 होते हैं और टेंसेस का मीन होता है टाइम। और टाइम तीन तरह का होता है, एक प्रेजेंट जो भी चल रहा है, और एक पास्ट जो गुज़र चुका है, और एक फ्यूचर जो अभी आएगा। ठीक है, तो अब टेंसेस की तरफ चलते हैं। पहला टेंस है सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल टेंस है जिसको हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। नंबर 2 पे परफेक्ट, जिसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नंबर 3 पे कंटिन्यूस, इसको और कुछ नहीं बोलते। और नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, तो परफेक्ट कंटिन्यूस दरअसल ये इस टेंस और इस टेंस को मिलाकर बना है, तो इसलिए इसका फार्मूला भी इन दोनों से सेम है। तो जल्दी से देख लेते हैं अपने सिंपल और इंडेफिनेट टेंस को। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल फार्मूला होता है, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बिल्कुल इजी से सेंटेंस होता है। और पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ही राइट अ लेटर, जो राइट है ये वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देखें सेकंड फॉर्म थी फार्मूले में, तो यहाँ पे मैंने रोट लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें सिंपल इंडेफिनेट के फ्यूचर में आपने विल लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अभी मैंने राइट यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, उसके आगे विल लगा दिया, ही विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पे चलते हैं परफेक्ट टेंस, जिसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आपने याद रखना है सारों में थर्ड फॉर्म लगानी है, इसकी आसान बात है, आपने ये याद रखना है सारों में थर्ड फॉर्म है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला है हैज़ या हैव, आपने यूज़ करना है सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब रिटन यहाँ पे वर्ब है तो ये उसकी थर्ड फॉर्म है, और ये हैज़ मैंने ये वाला लगा दिए। अब यहाँ पे आप देखें पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल का फार्मूला है थर्ड फॉर्म वही, और हैड लगा देना, आपने हैड लगा देना। यहाँ पे रिटन वर्ब है, राइट, और ये राइट की थर्ड फॉर्म है, और ये हैड मैंने ऐसे ही यहाँ से लगा दिया। यहाँ पे आप देख लें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म यही आ जाएगी, और ये विल हैव लगा देंगे। फ्यूचर में आपने हमेशा याद रखना है कि जो विल है ये आएगा। ऊपर भी देख लें ये विल आया था, सही है, तो ये विल आएगा ही आएगा। ठीक है, और साथ हैव आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऐसी आ जाएगी। अब कंटिन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। तीनों कंटिन्यूस टेंस में ING लाजमी आएगा, ING लाजमी आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर आप यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में वास वर यूज़ करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी विल आ गया, फ्यूचर में हमेशा विल यूज़ करते हैं, सही है। अब यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आपने ING लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है और किसी फॉर्म के साथ ING यूज़ नहीं करते। ओके, और ये इज़ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ही वास राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ING वही वाला, और ये वास हमने ये यूज़ कर लिया। यहाँ फ्यूचर में भी ऐसे ही है, विल भी ये यूज़ कर लिया और ING यूज़ कर लिया, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ये परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंसेस को मिलाकर बने, तो कंटिन्यूस टेंसेस का ING इसमें शिफ्ट हो गया, और परफेक्ट टेंसेस का फार्मूला इसमें शिफ्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें शिफ्ट हो गए, सही है। ये बात आप याद रखना, कंटिन्यूस टेंसेस का ING वर्ब की फॉर्म यहाँ शिफ्ट हुई है, और यहाँ का परफेक्ट टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ शिफ्ट हुआ है। ओके, अभी देख लें ING कंटिन्यूस टेंसेस का तीनों का यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और साथ प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ एफ था हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी हैज़ एफ आ गया। पास्ट परफेक्ट का था हैड, यहाँ पर भी हैड आ गया। फ्यूचर परफेक्ट का था विल हैव, यहाँ पर भी विल हैव आ गया। एक और चीज़ जिसमें इजाफा हुआ है, तीनों में बीन का इजाफा हो गया। ठीक है, तीनों में बीन का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तीनों में बीन का इजाफा हो गया। अब आप एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ये हैज़ हमने लिख दिया, ये बीन हमने लिख दिया, और ये राइटिंग अ लेटर ING हमने यूज़ कर लिया। इधर भी ऐसी है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो उम्मीद है आपको लोगों को 12 के 12 टेंसेस समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है, एक साथ एक टेबल की फॉर्म में। तो अगर आपको ज़रा से भी समझ आया है, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।